राजनीति ही एक ऐसा खेल है जिसे जिंदगी के साथ भी और मौत के बाद भी खेला जाता है। और ये बातें सीवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन पे 100% सच बैठती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उनके निधन के बाद, जब उनका जनाजा हो रहा था उस वक्त की है, और उसके बाद जब उनको आईटीओ कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, ये उस वक्त की तस्वीर है। आपको बताते चले तो जैसे ही उनके मौत के 1 महीने के बाद जब उनके कब्र का ईटाकरण का कार्य शुरू हुआ, उसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उस कार्य पर रोक लगा दिया अस्थायी तौर पे। दिल्ली वक्फ बोर्ड का दलील था कि आप इस पे कोई भी मजबूत निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, तब जाकर के इसका निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद लगभग कई लोगों का दौरा वहाँ पे हुआ। आपको हम बताते चले तो हमारे पास जो तस्वीरें आई उसमें 1 जून, 30 जून, 27 जून, 18 जुलाई, 11 जुलाई, 20 जुलाई, यहाँ तक कि आखिर जुलाई तक की कई तस्वीरें आई जिसमें बड़े बड़े नेता वहाँ पे गए, उनके मज़ार पे जा कर के चादर पोशी भी की और फातिहा भी पढ़ा। उसके बाद जिस तरीके से सीवान में दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर उनके परिवार से मिलने के लिए बड़े बड़े नेताओं का तांता लगा हुआ है, और उन लोगों का जो दावा है, उसके बाद एक कई कैंपेनिंग भी चलाया जा रहा है उनके इंसाफ के लिए, यानी कि जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या ये कभी संभव हो सकता है कि जिस व्यक्ति का मज़ार जो है कि ईटाकरण अभी तक नहीं हो पाया, क्या उसके लिए इंसाफ मिलना इतना आसान है? आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि जो लोग दावा कर रहे हैं, जो लोग इनके घर आ रहे हैं, जो बड़े नेता इनके बेटे में से मिलने के लिए आ रहे हैं, या जिस तरीके से उनका बयान आ रहा है, उनके लिए ये सिर्फ इशारे भर की काम है, लेकिन उसके बाद भी वो इशारा नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे की भी राजनीति हमें समझनी होगी। आखिर क्यों पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ उनके बाद भी, निधन के बाद भी जिस तरीके से राजनीति उनके ऊपर हावी हुई है, आखिर ऐसा क्यों? जबकि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के उस मज़ार को कम से कम पक्कीकरण कर दी जाती, ताकि हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो उनके विकास कार्यों को देख करके याद कर सके। लेकिन उसके बाद भी उनके चाहने वाले या उनके समर्थक अब धीरे धीरे उसको भूलने लगे हैं। इसका नतीजा शायद कि यही है। हालांकि वक्फ बोर्ड से इसके लिए कोई ना कोई पहल करके और उनके उस मज़ार को ईटाकरण करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कम से कम पहला लड़ाई उनके जो ज़िंदगी और उनके मौत के बीच की रही, उनका मज़ार वो कम से कम पक्का हो सके। इसके लिए कम से कम किसी को भी शुरुआत करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि ना तो पक्ष और ना ही विपक्ष और ना ही उनके समर्थक अब इसके लिए कोई शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि देखना ये है कि अब आगे इसमें कौन कदम उठाता है और क्या उसका निर्माण पूरा हो पाता है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।